अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू क्रेक फिज़िक्स। आज हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि वेक्टर होता क्या है। देखिए, वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हमारे पास यूनिट, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के साथ जो है वो डिफ़ाइन की जाए उनको वेक्टर कहते हैं। वेक्टर्स को जो लिखने का अंदाज़ होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। और अगर हम बुक में लिखें तो वो थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। उनकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो इस तरीके से है कि हमारे पास वेक्टर जो है वो एक एरो जो है वो बनाकर हम लिखेंगे, और जो इस एरो की लेंथ होगी वो बेसिकली इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, इस वेक्टर का मिकदार होगा। मिसाल के तौर पर अगर इस बॉक्स को, हमारे पास एक बॉक्स है, ठीक है, इसको कोई अगर फोर्स लग रहा है एफ, तो हमारे पास जो इस फोर्स की डायरेक्शन होगी, जो इस पर्टिकुलर एरो की जो डायरेक्शन होगी ना, वही फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है। और इस एरो का जो हमारे पास लेंथ होगा ना, अगर ये एरो 5 मीटर की है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो फोर्स है वो 5 न्यूटन का लगा है, क्योंकि इस एरो की जो लेंथ है वो 5 है, ठीक है। इसका मतलब ये है, हमने पिछली वीडियो में ये देखा था। अब हम देखेंगे कि एरो को हम किसी स्पेस में डिफ़ाइन किस तरह करते हैं। मिसाल के तौर पर जो कल वाली वीडियो हमने मिसाल ली थी कि फॉर सपोज़ आपको एक घर ढूंढना है, ठीक है। आपको एक घर ढूंढना है तो आपको डायरेक्शंस चाहिए। हमारे पास डायरेक्शंस होती हैं। कौन सी डायरेक्शन होती हैं? हम कहते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। उन डायरेक्शन से हम चीज़ों को ईज़िली डिटेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने, जब आपकी फ्रेंड ने आपको कहा होगा कि जो स्कूल है वो ईस्ट नॉर्थ ऑफ ईस्ट ऑफ नॉर्थ की तरफ आपका जो है, मेरा जो है वो घर है, तो आपने इजीली डिटेक्ट कर लिया होगा कि भाई अगर ये ईस्ट है और ये नॉर्थ है हमारे पास, तो इसके बीच में कहीं ना कहीं इसका घर होगा, और उसने आपको कोऑर्डिनेट्स बताए होंगे तो आपने इजीली उसका घर फाइंड कर लिया होगा, ठीक है। तो हमारे पास जब चीज़ों पे हमारे पास डायरेक्शन आ जाती है और डायरेक्शन डिफ़ाइन हो जाती है तो चीज़ों को डिटेक्ट करना ईजी हो जाता है। मैथमेटिक्स में इस पर्टिकुलर चीज़ को कहते हैं एक्स वाई प्लेन। हम जब फिज़िक्स की बात करते हैं, मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो हम जब एक ये डायरेक्शंस बनाते हैं तो हम नॉर्थ वेस्ट नहीं कहते हैं, हम एक्स वाई प्लेन कहते हैं, या उसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। वो किस तरह बनते हैं कि हमारे पास दो लाइनें होती हैं, ठीक है, जो आप इस तरीके से आपस को कट कर रही होती हैं एक दूसरे को, ठीक है। एक वर्टिकल लाइन होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, और वो जो उनका इंटरसेक्शन वाला पॉइंट है उसको कहते हैं ओरिजिन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको कहते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइन है उसको कहते हैं वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल के राइट साइड जो होती है वो पॉजिटिव एक्सिस होता है। हॉरिजॉन्टल के लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास एक्सिस होता है वो नेगेटिव एक्सिस होता है। वर्टिकल लाइन के जो ऊपर अपवर्ड जो हमारे पास जो भी एरिया होता है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, और जो भी नीचे होता है उसको हम नेगेटिव वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं। आप इसको, इन डेफिनेशंस को अभी सिर्फ याद कर लें। आगे आगे जब हम इनको यूज़ करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं यहाँ क्लियर होते जाएंगे, आपको पता चलेगा कि ये यूज़ क्यों हो रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इनको डिटेक्ट करते हैं। हमारे पास जब भी कोई भी पॉइंट, मिसाल के तौर पर एक्स वाई प्लेन में हमारे पास कोई पॉइंट आता है तो हम क्या करते हैं, हम उसको उसके कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर ये अब एक्स कोऑर्डिनेट पे प्लस पॉइंट पर है तो ये 1 2 3 4 5, ठीक है। और वाई कोऑर्डिनेट पे 1 2 3 4, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए कि अगर आप एक्स एक्सिस पर 5 टाइम्स जाओगे, प्लस 5 टाइम्स इस तरफ जाओगे, और वाई एक्सिस में आप 4 पॉइंट्स ऊपर जाओगे, तो आपको ये पर्टिकुलर जो पोजीशन है या पर्टिकुलर पॉइंट की पोजीशन है वो मिल जाएगी। अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे ये ढूंढना है कि ये पर्टिकुलर पॉइंट कहाँ पर है, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप 1 1 2 3 4 5
और ये 1 2 3 4। तो अब देखिए हमने क्या कहा था कि हॉरिजेंटल एक्सिस की जो लेफ़्ट साइड है वो नेगेटिव एक्सिस है। मतलब अगर हम यहाँ पे 5 पॉइंट्स जाएंगे आगे तो यहाँ पे हम -5 लिखेंगे, और वर्टिकल लाइन की जो डाउनवर्ड्स हम जाएंगे अगर, तो वहाँ पे हम -5 लिखेंगे, मीन्स -4 लिखेंगे। तो अगर आप हॉरिजेंटल लाइन में -5 पॉइंट्स पीछे जाओगे, इस तरफ जाओगे लेफ़्ट साइड पे, और 4 पॉइंट्स नीचे जाओगे, तो आपको ये जो कोऑर्डिनेट्स है वो या इस जगह इस चीज़ की पोजीशन जो है वो मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम चीज़ों को डिटेक्ट कर सकते हैं, या हम देख सकते हैं कि वो एक पर्टिकुलर जो वेक्टर है उसका इफ़ेक्ट इस पूरे स्पेस में कहाँ तक है और किस डायरेक्शन में, हम उसको डिटेक्ट कर सकते हैं उसकी पोजीशन को। ठीक है, अब दुनिया 2 डायमेंशनल तो है नहीं, दुनिया है हमारे पास 3 डायमेंशनल। तो हमारे पास नॉर्मली समझाने के लिए तो 2 एक्सिस वाला प्लान होता है, लेकिन हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला भी प्लान भी होता है। ठीक है, ये हमारे पास y एक्सिस होता है, ये हमारे पास x एक्सिस होता है, ये हमारे पास z एक्सिस होता है। ठीक है, यू कैन चेंज द और द कन्फिगरेशन एज वेल। तो हमारे पास जो ये पॉइंट है जहाँ पे ये तीनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमारे पास 0 पॉइंट है। और अगर हमारे पास हवा में कोई पॉइंट पड़ा हुआ है, अगर हमारे पास हवा में कोई पॉइंट पड़ा हुआ है तो किस तरह डिटेक्ट होगा? वो इस तरह डिटेक्ट होगा कि ये पॉइंट जो है इस जगह पर कितने पॉइंट्स है, इस जगह पर कितने पॉइंट्स आया हुआ है, और यहाँ पे कितने पॉइंट्स है। तो यहाँ पे x y z पॉइंट्स हम देखेंगे, जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स है वो हम डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो हम कहते हैं इसको, ये जो पर्टिकुलर एक हमारे पास ब्रैकेट में चीज़ होती है, उसको कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये हैं। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशन में होता है, ये हमारे पास 2 डायमेंशन में होता है। ठीक है, तो एक्स वाई प्लेन इस तरीके से हम डिटेक्ट कर सकते हैं या देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर है जो कि यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ओरिजिन से इस पॉइंट तक जो भी वेक्टर है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं। ये वेक्टर जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, वो इसकी ओरिएंटेशन होती है। इसकी ओरिएंटेशन लेफ़्ट साइड पर होती है कि ये वेक्टर टेंड्स टू गो दिस वे, ये इसकी ओरिएंटेशन है। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन है। तो हमारे पास जो एंगल है वो बताएगी कि असल में इसकी डायरेक्शन है क्या। ठीक है, अगर ये वेक्टर इस तरफ होता, किसी और कलर से कर लेते हैं, अगर ये वेक्टर हमारे पास इस तरफ होता, ठीक है, तो हमारे पास एंगल जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती। ठीक है, तो ये एंगल इसकी यहाँ बता दी। तो एंगल अगर हमारे पास 4 सपोज टू 30 है, तो हम इजीली बता सकते थे कि अच्छा इसकी मैग्नीट्यूड ये है और इसका एंगल ये है। तो हम इजीली जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है कहाँ पर। ठीक है, ठीक। तो अभी के लिए ये चीज़ें आप याद कर लें, आप मतलब कॉन्सेप्ट जो हैं वो थोड़े से समझ लें इजीली। जिस तरह ये वेक्टर का चैप्टर आगे जाता जाएगा, हम एग्जांपल्स करते जाएंगे, आपकी जो चीज़ें हैं और ज़्यादा क्लियर होती जाएंगी। उम्मीद है कि आपको एक्स वाई प्लेन समझ में आ गया हो। अगली वीडियो में हम एडिशन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।